नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है, लेट वी एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, लेट एस वी का कोई भी सबसेट है, तो हम कब कहेंगे कि एस स्पैन करता है वी को, या वी इज स्पैन्ड बाय एस इफ हम वी के हर एलिमेंट को एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें। इफ एवरी वेक्टर इन वी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस, अगर हम वी के हर एलिमेंट को एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एस स्पैन्स वी या वी इज स्पैन्ड बाय एस, या इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि वी इज स्पैन्ड बाय एस। इसके बाद है कि किसी सबस्पेस को हम कब कहेंगे कि वो किसी सेट से स्पैन हो रहा है। मान लो वी एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू वी का सबस्पेस है, तो हम कब कहेंगे कि v1 v2 vn स्पैन करते हैं w को, ये वेक्टर्स v1 v2 vn स्पैन करते हैं w को, या दिस सेट इज ए स्पैनिंग सेट फॉर w इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशंस फुलफिल हो। पहली, ईच vi बिलोंग्स टू w, ये सारे के सारे v1 v2 vn कहाँ बिलोंग करने चाहिए, w में, और दूसरा w के हर एलिमेंट को हम v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें। Each vector in W is a linear combination of the vectors v1 v2 vn, W के हर एलिमेंट को हम v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सके, तो हम कहेंगे कि दिस इज ए स्पैनिंग सेट फॉर W। डेफिनेशन तो सेम है स्पैनिंग सेट की, ठीक है, बस अगर ये W को स्पैन करता है तो ये एलिमेंट्स W में बिलोंग करने चाहिए, अगर ये सेट V को स्पैन करता है तो ये एलिमेंट्स V में बिलोंग करने चाहिए, और साथ में V के हर एलिमेंट को हम S के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें, और यहाँ पर हम W के हर एलिमेंट को v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें। अगली डेफिनेशन है लीनियर स्पैन। मान लो S कोई भी सेट है और S जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, V क्या है, F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, S V का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनका सेट। रिपीट कर रही हूँ, S के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनका सेट। दिस सेट इज कॉल्ड LS या फिर सेट जनरेटेड बाय S। डेफिनेशन है, और इस सेट को पढ़ते हैं लीनियर स्पैन ऑफ S। हियर LS इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ S एंड LS इज ए सेट जिसके मेंबर्स क्या होंगे, S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स से जनरेट हो देन दैट वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। मीन्स सपोज V जनरेट हो रहा है S से, और S क्या है, एक फाइनाइट सेट, S इज ए फाइनाइट सेट, तो हम बोलते हैं कि V इज ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। और इनफाइनाइटली जनरेटेड क्या होगा, अगर V जिससे जनरेट हो रहा हो उसमें कितने एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइटली मैनी, या V कभी भी फाइनाइटली मैनी एलिमेंट से जनरेट ना हो रहा हो, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि V इज ए इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इसके बाद हमारे पास अगली थ्योरम है कि इन ए वेक्टर स्पेस V प्रूव दैट LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। अगर ये थ्योरम पेपर में आती है तो हमें तीन चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि LS कंटेन करता है S को, एक ये कि LS सबस्पेस है V का, और एक ये कि इस तरह के जितने भी सबस्पेस हैं V के जो S को कंटेन करते हैं, तो उनमें से सबसे छोटा कौन सा होना चाहिए, LS सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं कि LS कंटेन करता है S को। अब S हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, तो S में से हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, मान लो V1, और वैसे भी जब हमें S को सबसेट दिखाना है LS का, तो हम S में से एलिमेंट लेंगे और उसको LS में पहुंचा देंगे, तो S में से हमने एलिमेंट ले लिया V1। नाउ क्या हम V1 को लिख सकते हैं 1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 0 इंटू Vn, जिसमें से ये 1 और 0 तो कहाँ से हो गए, F में से।
1 जो है वो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 0 जो है फील्ड की एडिटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है। और V1 V2 Vn किसके एलिमेंट्स है, मान लो S के। ठीक है, तो क्या हम V1 को ऐसे करके लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो V1 ही आएगा। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, क्योंकि V1 V2 Vn किसके एलिमेंट हैं, S के। ये भी हमें ऊपर ही बता देना चाहिए था कि V1 V2 Vn किसके एलिमेंट हैं, S के। सो V1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, और S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा कहाँ जाते हैं, LS में। सो S में से उठाया और V1 को LS में पहुंचा दिया। दिस इम्प्लाइज S इज ए सबसेट ऑफ LS। इसकी बजाय हम इस प्रूफ को ऐसे भी कर सकते थे। सपोज हमें S को सबसेट दिखाना है LS का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि लेट स्मॉल s बिलोंग्स टू कैपिटल S। दिस इम्प्लाइज स्मॉल s इज इक्वल टू 1 इंटू S प्लस 0 इंटू S। सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा। और यहाँ पर ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है S और S का, जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S में। इसका मतलब दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। और S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा कहाँ बिलोंग करता है, LS में। इसका मतलब ये कहाँ जा रहा है, LS में। इसका मतलब स्मॉल s कहाँ जा रहा है, LS में। सो उठाया कहाँ से था, S में से पहुंचा दिया LS में। सो S इज ए सबसेट ऑफ LS। ऐसे भी इसका प्रूफ कर सकते हैं। इसमें हमें वो सब बताने की जरूरत नहीं है कि V2 V3 Vn हमने S में से लिए हैं। बस एक एलिमेंट S उठा लो S में से और उसको ऐसे करके लिख दिया, एंड दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड S विच इज एन एलिमेंट ऑफ S। सो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। और S के एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ बिलोंग करते हैं, LS में। सो S स्मॉल s में से उठाया और इसको कैपिटल LS में, और S को हमने LS में पहुंचा दिया। सो S इज अ सबसेट ऑफ LS। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि LS इज ए सब स्पेस ऑफ V। सब स्पेस के लिए क्या करते हैं, 2 एलिमेंट LS के लेते हैं और 2 एलिमेंट A और B जो हैं हमने F के लिए, और हमें प्रूफ करना है AU प्लस BV फिर से कहाँ जाना चाहिए, LS में जाना चाहिए। नाउ सबसे पहले U और V LS में है, उसकी डेफिनेशन लगा दी। U भी कैसा दिखेगा, S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, और V भी कैसा दिखेगा, S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मान लो U हमने ले लिया A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, और V हमने ले लिया B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस BM VM, वहाँ जहाँ पर सारे AIs और सारे BIs किसके एलिमेंट हैं, F के, और सारे UIs और सारे VIs किसके एलिमेंट हैं, S के। अब हम निकाल के देख लेते हैं AU प्लस BV। A ऐसे कैसा U की वैल्यू पुट कर दी, B ऐसे कैसा V की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने ये सारे खोल के लिख दिए। ये हो गया AA1 U1, AA2 U2, AAN UN, BB1 V1, BB2 V2 एंड BBM VM। ये फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है किस किस का, U1 U2 UN, V1 V2 VM, जो कि किसके एलिमेंट्स थे, जो कि किसके एलिमेंट्स थे, S के। सो AU प्लस BV इज अगेन ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। और S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाते हैं, LS में। सो AU प्लस BV कहाँ बिलोंग कर रहा है, LS में। लास्ट चीज जो हमें प्रूफ करनी है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, W कोई और सबस्पेस लेंगे V का जो कि कंटेन कर रहा है S को, और हमें शो क्या करना है कि LS छोटा होना चाहिए। मीन्स हमें शो करना है कि LS शुड बी ए सबसेट ऑफ W। जस्ट LS में से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको W में पहुंचा देंगे। तो हमने लिया लेट U बिलोंग्स टू LS। इसका मतलब U इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो U कैसा दिख रहा है, मान लो A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN, जिसमें स्केलर्स कहाँ से हैं, F में से, और UIs कहाँ से थे, S में से। लेकिन S किसका सबसेट है, W का, तो UI कहाँ चले गए, W में। ठीक है, UI W में, और जो AIs है वो कहाँ है, F में, और W जो है वो V का सबस्पेस है। सबस्पेस है तो W भी F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस के हिसाब से एक मेंबर F का एक मेंबर W का प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, W में, और फिर दोबारा से समेशन भी कहाँ जाएगा, W में, सब स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN बिलोंग्स टू W। ये किसकी वैल्यू थी, U की। सो U बिलोंग्स टू W। उठाया कहाँ से था, U LS में से पहुँचा दिया W में। सो LS इज ए सबसेट ऑफ W। तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि अगर W कोई और सबस्पेस है V का जो कि S को कंटेन करता है, तो LS उससे
उसका सबसेट बन जाएगा। इट मीन्स LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S।